विश्व में समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अगर परमात्मा को हमें प्रसन्न करना है तो समर्पण सबसे सरल मार्ग है और सबसे कठिन मार्ग भी है। तो आज मैं आप सभी को समर्पण मेडिटेशन सिखाऊंगी। उससे पहले समर्पण क्या है उसे समझते हैं। बाद में मैं आप सभी को समर्पण मेडिटेशन सिखाऊंगी। समर्पण यानी अपना सर्वस्व, यानी तन, मन, धन, आपकी अच्छी भावनाएं, आपकी बुरी भावनाएं, आपका भूतकाल, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ, सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पण करना, यही सच्चा समर्पण है। तो चलिए अब हम समर्पण ध्यान करते हैं। समर्पण ध्यान आप ब्रह्म मुहूर्त में करें। तो पहले हम स्थान का चुनाव करेंगे। आप ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां आप शांति से इस ध्यान विधि का अभ्यास कर सकें। आप जहां बैठे हैं वहां 10 से 20 फीट तक कोई मनुष्य ना हो, ऐसा स्थान हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे आपका ध्यान जल्दी ही लगेगा। अब ध्यान करते समय आपको क्या पहनना चाहिए? आपको मेडिटेशन के समय ढीले कपड़े ही पहनने चाहिए। आप अपने कपड़े लाइट कलर के रखें ताकि आपके भीतर सकारात्मकता का भाव बढ़े। ध्यान करते समय आप भारी गहने, आभूषण या घड़ी ना पहने। आप अपने चश्मे भी उतार दें। आप अपने शरीर पर ऐसा कुछ ना रखें जिसे आपको उस वस्तु का वजन लगे। अब समय। समर्पण ध्यान आप ब्रह्म मुहूर्त में करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होता है और इस समय सकारात्मक ऊर्जा भी ज़्यादा होने के कारण आपकी साधना जल्दी ही सफल होती है। तो चलिए अब हम समर्पण ध्यान करते हैं। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। आप अपने ध्यान का आसन ले लें। आप हमेशा ध्यान एक ही आसन पे, एक ही स्थान पे और एक ही समय पर करें। ध्यान का आसन लेके आप अपने स्थान पे पद्मासन लगा के बैठ जाएं। आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठे। फिर अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर फैलाए रखें और अपनी पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाएं। और फिर अपनी आंखें बंद करके शांत चित होकर बैठ जाए। ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। ध्यान ही ईश्वर की आराधना है। ध्यान ही अपने तक पहुँचने का सरलतम मार्ग है। समर्पण ध्यान यानी इस ध्यान में आपको अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में समर्पित करना है।
तो पहले हम 3 बार ओमकार का ब्रह्मनाद करेंगे। आप भी मेरे साथ 3 बार ओमकार का ब्रह्मनाद करें। ओ ओ ओ अब आप शांत चित होकर बैठ जाए और गहरी सांस ले और छोड़े। गहरी सांस ले और छोड़े। गहरी सांस ले और छोड़े। अब हम अपना भूतकाल, अपने भूतकाल की अच्छी यादें, अपने भूतकाल की बुरी यादें, सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। अब हम हमारे जो भी दोष है उसे भी परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। अब हम में जो भी गुण है, हमारी जो भी प्रतिभाएं हैं, वो भी हम परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं ताकि हम में शेष मात्र भी अहंकार ना रहे। तो आप गुण और दोष दोनों का सहजता से समर्पण कर दें। आप जिसे अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, उसे भी परमात्मा को समर्पण कर दें। आप रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, शून्य हो जाए, यही पूजा है, यही आराधना है, यही ध्यान है, यही तो समर्पण ध्यान है कि आप शून्य हो जाए, रिक्त हो जाए। परमात्मा कण कण में व्याप्त है। वो परम तत्व को हम अपने आप में जगाए। जब तक
तुम अपने आप को नहीं पहचानते तब तक सभी आराधना अधूरी है। तो अपने स्वरूप को पहचानना ही आराधना है। जो परम तत्व है उसको हम अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। अब आप गहरी सांस ले और छोड़े, गहरी सांस ले और छोड़े, गहरी सांस ले और छोड़े। शरीर के कण कण में बसे परम तत्व को शरणागत हो जाए। हमारे कण कण में भी परम तत्व बसा है। अब आप गहरी सांस ले तो सो का उच्चारण करें और सांस छोड़े तो हम ध्वनि का उच्चारण करें। सो हम ध्वनि का उच्चारण करते ही इस ध्वनि के उच्चारण के साथ ही हम अपना सर्वस्व ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब दूसरी बार हम सोहम ध्वनि का उच्चारण करेंगे और इस ध्वनि के साथ हम अपनी साधना, तपश्चर्या, हमारे कर्म, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ, हमारे गुण, हमारे अवगुण, हमारा स्वभाव, सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। अब तीसरी बार सोहम ध्वनि का उच्चारण करने के साथ हम में जो सद्गुण है और जो दुर्गुण है उसे भी हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। अब हम गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस के साथ सोहम ध्वनि का उच्चारण करते हुए हम में जो भी अच्छाइयाँ है वो भी परमात्मा के चरणों में हम समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। अब एक और बार गहरी सांस ले और सोहम ध्वनि के उच्चारण के साथ हम अपना तन, मन, धन सब कुछ परमात्मा को सच्चे भाव से, शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से समर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं।
ये पूरा विश्व ब्रह्मांड ही परमात्मा का है। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। तेरा ही तुझको अर्पण, तेरा ही तुझको अर्पण, तेरा ही तुझको अर्पण। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और शांत चित होकर बैठे। इस वक्त हमें ना कुछ करना है, बस अपने स्वरूप में विश्राम ही करना है। अब तो हमारा कुछ रहा नहीं, जो भी है वो परमात्मा का ही है। हम तो रिक्त हो गए और जैसे ही हम रिक्त हो गए, हम में शुद्ध चेतना प्रवाहित होने लगी है। परमात्मा के चरणों में समर्पित करते ही हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो गए हैं। परमात्मा के चरणों में सर्वस्व समर्पण करते ही हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो गए हैं। हम भी उस विराट परमात्मा में समाहित हो गए हैं। अब हमारा अस्तित्व सूक्ष्म नहीं रहा, बल्कि विशाल हो गया है। अब हम बूंद से सागर हो गए हैं। हम विराट चैतन्य में समाहित हो गए हैं। हम परम चेतना में समाहित हो गए हैं। इस देह में रहते हुए भी अब हमारी चेतना विराट परम तत्व के साथ जुड़ गई है। अब तो एक ही चैतन्य रह गया है। पूर्ण समर्पणता से मैं पूर्ण आनंदित हूँ। मैं अपने ही निजानंद में मस्त हूँ। अब ना भूतकाल है, ना भविष्य काल है।
अब तो मैं वर्तमान में स्थित और आनंदित हूँ। ये सब परमात्मा का था और उसी को सब समर्पित करके मैं परम मुक्ति को अनुभव कर रहा हूँ। यही दिव्यानंद है, यही परमानंद है, यही आत्मानंद है। अब हम गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब 3 बार ओमकार का ब्रह्मनाद करके हम समर्पण ध्यान को पूर्ण करेंगे। ओ तो समर्पण ध्यान की इस दिव्य स्थिति तक पहुंचना सरल भी है और बहुत कठिन भी। कई लोग ये उच्च स्थिति तक कुछ ही महीनों में पहुंच जाते हैं। कई लोगों को तो सालों तक तपश्चर्या ध्यान साधना भी करनी पड़ती है और कई लोग ऐसे हैं जो कई जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उनको ये स्थिति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये दिव्य स्थिति, ये उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि आपका भाव शुद्ध हो, पवित्र हो और निस्वार्थ हो। तो जैसी आपकी शुद्धता होगी वैसे ही आपकी आध्यात्मिक और सर्वांगीण प्रगति होगी, और जितनी आपकी शुद्धता होगी उतनी ही परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो शुद्ध और पवित्र भाव से समर्पण ध्यान की साधना करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।